अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 3 की MCQs क्लास है। शौकीन बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, मेहनती बच्चों के लिए बहुत अहम क्लास। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 7 की MCQs समझा के अंडरस्टैंडिंग के साथ और मुख्तलिफ़ चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं वो डिलीवर कर चुका हूँ। साथ रहिएगा मेरे। आज की लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्टर और कोई चीज़ अपने साथ रख लें ताकि कुछ मैं सॉल्व करूँ MCQs तो आप उसको समझ के कर सकें। काइंडली आंसर मत रटिएगा, याद कीजिएगा कि बस यही आएगी और यही इसका आंसर होगा। पहली MCQs में लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ 2/x³। 2/x³, तो इसको आप पहले बना लें 2x-3। सही है। फिर मेरा जाके 3.2 का लेक्चर निकालिएगा। n(n-1) के उसूल से हो जाएगा ये 2 - 3x-3 - 1 यानी -6x-4 यानी -6/x4। ढूंढें ऑप्शन में, ये रहा। देखा, समझ के करें तो फ़ायदा हुआ। यानी कि इसमें फॉर्मूला लगा nxn-1 वाला। ओके हो गया। दूसरी MCQs पे आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें, x² करके प्रैक्टिस करें, x4 करके प्रैक्टिस करें, यानी इसके रीमैक्स करें। द डेरिवेटिव ऑफ √x + x√x। √x को आप कर लें x पे हाफ और इस x को भी कर लें x पे हाफ। ठीक है। अब 2x बराबर में अच्छे नहीं लगते, इसको बेस सेम पावर ऐड के उसूल से ले आए। x हाफ, ये तो अपना अलग रहा, और 1 और हाफ कितना होता है? 1.5 यानी 3/2। अब ये सवाल हो गया सीधा, यही वाला n(n-1) लगाएं जल्दी से। तो इसका हो जाएगा 1/2x - हाफ और इसका हो जाएगा 3/2x हाफ। सही हो गया। अब इसका हो जाएगा 1/2x हाफ और ये अपनी जगह रहा 3/2x हाफ। अब x हाफ का मतलब होता है रूट, याद रहा ना, x हाफ का मतलब है रूट। तो अब 1/2√x वाला ऑप्शन कहीं है और 3/2 और √x ऊपर, ये रहा। देखा, समझ के किया तो फ़ायदा हुआ ना। आधे से 1 मिनट लें, 2 मिनट लें, लेकिन ये 20% MCQs का बड़ा क्रूशियल हिस्सा होता है और एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप ये कहेंगे अच्छा MCQ समझ के करने चाहिए, बिल्कुल बेटा समझ के करने चाहिए। तो देखें, ये समझाया, 1 मिनट लगा, 1.5 मिनट लगा, लेकिन फ़ायदा आपका हुआ। 2 MCQs हो गई भाई। अच्छा, 15-16 MCQs हैं तो थोड़ी लेक्चर वीडियो बड़ी हो सकती है। मेरे साथ रहिएगा, बोर हो जाएं तो बता दीजिएगा। तीसरी MCQs में लिखा हुआ है, अच्छा बुक जिनके पास है वो बुक भी रख सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो। मैंने PDF से उठाया है इस फाइल को। बीच में JJC लिख दीजिएगा, JJC आपको कह रहा हूँ ऐसे ही। तीसरी MCQs में लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को खोल लें आप। तो x × x² x³ x × 2 2x x² × 1 x² और -2 1 ज़ा -2। सही है। 3.2 हो गया 3x² सब में ही है। ये क्या हो गया भाई, करके देख लेते हैं। 3x² माइनस x का 1 होता है डेरिवेटिव 2, x² का क्या होता है 2x और इसका 0। तो 3x² + 2x 3x² + 2x -2 बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे लिहाज से। अब काइंडली ये रटिएगा नहीं, इसको +2 बना के इसको -1 बना के प्रैक्टिस करें। उन दोनों ऑप्शन में से कोई आ जाएगा। इसको माइनस बनाएं, इसको प्लस बनाएं, रफ पैक करें। आज के लेक्चर के बाद उन दो में से आएगा। देखा, इंटरेस्ट ले, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इंशाल्लाह। इम्प्लिसिट फंक्शन 3.4 में मैंने बताया था, जिसमें x y मिक्सचर आ जाते हैं। इम्प्लिसिट करते हैं इसको। ax² कोफिशिएंट पे नहीं लगता डेरिवेटिव, x² का हो गया 2x। by² b पे कोफिशिएंट पे नहीं लगता डेरिवेटिव, y² का 2y और एक dy/dx। dy/dx को डैश भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। a b पूरा कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या सीखा? अगर कोई आपसे कह दे कि बेटा
ए स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, आप कहेंगे 0 क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर। इनको आपसे कहते हैं बेटा ए स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर अपनी जगह और एक्स का 1, इसलिए ये देखा। एमसीक्यूज़ में भी एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लें, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी ये है डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से करें भाई, ये इधर हो गया 2by डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाके हो गया -2ax, डिवाइड में ले जाएं तो -2ax अपॉन 2by, 2 और 2 कट गया, क्या बचा जनाब -ax अपॉन by, कहीं है इसी के करीब में ही लिखा हुआ है -ax अपॉन by, यानी सी ऑप्शन हो गया। कुछ फ़ायदा हो रहा है बच्चों? हाँ ना बता दीजिएगा कभी। 5वीं एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि अगर y जो है रूट टेंजेंट x माइनस वाई हो, अच्छा ये भी इम्प्लिसिट है, y जिसमें आ जाए y इम्प्लिसिट, देखें ना कैटेगरी भी बना लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा कि अच्छा ये इम्प्लिसिट की पहचान में आ रहा है। अब y रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो इसको पहले सवाल अच्छा बना लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये रूट से बाहर आ जाएगा, मेरा मसला आसान हो जाएगा। सही है, रूट से बाहर आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब बता दिया जिसमें वाई हो, तो ये इधर ले आए, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करें, 2y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स और सिर्फ अकेले y का डी वाई बाई डी एक्स, डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट का क्या होता था सेक स्क्वायर, इसमें से y डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ढूंढें अब ऑप्शन, ये उधर चला जाएगा अपॉन में, सेक स्क्वायर इसके ऊपर लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, अपॉन में 2y प्लस 1 हो, 2y प्लस 1 मिला, इसमें लिखा हुआ है 2y प्लस 1। लेकिन समझ के करेंगे तो मज़ा आएगा बेटा इंशाल्लाह आपको, कि सर के साथ लेक्चर लेने में मज़ा आ रहा है कि ये तो सर समझाम जा रहे हैं यार। मतलब लोग कहें इसके आंसर की याद कर लो ABCD, उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसने चेंज कर दिया, जैसे अभी इसको प्लस वाई कर दे, बताएं आप करके देखिएगा, प्लस वाई करके पता है क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कर रही है, मैं टीचर हूँ ना, बोल रहा हूँ, सिर्फ ये प्लस करें हम, इतना सी बात, ऑप्शन बदल जाएगा, तो काइंडली रटे नहीं। माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे साथ, टाइम लगाएं बेटा, मेहनत करें, फिर देखें इसका समर। अगली एमसीक्यूज में लिखा हुआ है, आप भी लिख लिख के कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ मिटा रहा हूँ, सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचिएगा काइंडली, कि तस्वीर खींची और वो। इसमें कह रहा है वाई इज टू टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, टेंजेंट इनवर्स की एक्सरसाइज भी 3.4 थी। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 1/1 प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन हमारा ये हो गया ना, ये तो ओरिजिनल का बता रहा हूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन चेन रूल, डब्बे में डब्बा, रूट एक्स का अलग से लेना पड़ेगा, और रूट एक्स का भी थोड़ी देर पहले आ चुका है आज ही की क्लास में, वो होता था 1/2 रूट एक्स। ढूंढें अब ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढें जिसमें ये आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा, ये रहा 2, इसमें है 2 और इसमें है 2, ये हो गया। आगे क्या है, रूट एक्स के साथ रूट एक्स ये रहा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया ना वही वाली चीज़। यानी जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 रूट एक्स तो 1 से मल्टीप्लाई करिए होगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स 2 के साथ, तो 2 जो है बाहर ले लें। अब बताइए क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ और ये एक्स हाफ हुआ, ठीक है, समझे बात। एक्स स्क्वायर, तो ये इसका ऑप्शन बन गया आखिरी। पता चला कैसे हुआ, यानी पहले आपने रूट एक्स का स्क्वायर किया, 1/x स्क्वायर आ गया, और रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव लिया तो 1/2 रूट एक्स हो गया, तो 1/2 रूट एक्स अलग से, अपॉन में जो है वो आपका हो गया 1 और x रूट एक्स, यानी मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आया छठा और आखिरी, ये वाला।
समझ गए, ये डी ऑप्शन। सातवें में लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, टेंजेंट एक्स का कॉट एक्स के लिहाज से। अब इसका तरीका क्या होता था, याद है कुछ? टेंजेंट एक्स का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये होता है कि वो उस नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, हाँ बोल दें, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, हाँ बोल दें। उल्टा पुल्टा करें तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ऑप्शन में ढूंढे कहीं है, वेरी गुड, ये रहा। अच्छा, इसको रीमेक करके लिखिएगा साइड पे। जैसे वो कह देता कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, तो कॉट ऊपर हो जाता टेन नीचे। वो कहते साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, साइन ऊपर हो जाता कॉस नीचे, और उसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग। इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसके 2 सवाल भी थे, 3.4 में जाके रिवाइज कीजिएगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? ये है कहानी समझने की। 8 में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन आपको दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर 3x और 5 और f डैश 2, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट का मतलब होता है वो पॉइंट दे देता है जिस पे वो पर्टिकुलर डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके f डैश यानी डेरिवेटिव तक पहुँचें। a इसका 2x हो गया, 3 इसका 1 हो गया और इसका 0 हो गया, यानी ये हो गया आपका 2ax माइनस 3, ये आ गया आपका f डैश, ठीक है। अब उसने इसको 9 के बराबर दिया हुआ है, तो आप इसको 9 के बराबर ले लें, ठीक है। अब इसमें से a चाहिए, a अलग कर लें। ये हो गया 2ax इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 2ax इज इक्वल टू 12, सही है। तो 12/2 क्या आ गया? 12/2 क्या आया? 6। लेकिन x को भी 2 रख दें क्योंकि x भी 2 है ना। तो अब क्या है भाई, एट एक्स इक्वल टू 2 था, तो 12/4। ऑप्शन ढूंढे, 3 कहीं है? ऑप्शन 3 ये रहा, बी ऑप्शन आ गया। देखना 12/4, 4 3 ज़ा 12। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन अब इसको याद नहीं कीजिएगा, f डैश एट 3 बोल दे तो x को 3 रख के करें। इसमें ax स्क्वायर के बजाय इस 3 के साथ ax कर दें। प्रैक्टिस करनी है तो देखिए समझें, असल चीज़ समझेंगे। डेरिवेटिव इस पॉइंट पर ये है तो उसके अंदर a को अननोन कर दे, b को अननोन कर दे, पोजीशन उसकी आगे पीछे कर दे। प्रैक्टिस कीजिएगा, सही है यहाँ तक? इसको देख के ही समझिए, ख़त्म होने जा रहा है। 16 MCQs हैं, 16। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ई टू एक्स, याद है वो एक प्रोडक्ट फार्मूला होता था, प्रोडक्ट फार्मूला, फंक्शन ऑफ एक्स जी एक्स। इसमें मैं बहुत बार बार बोलता था तो कुछ बच्चे हंसते थे कि सर बार बार वो लिखते रहते हैं। क्या होता था फार्मूला? पहले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का फंक्शन ऐसे ही, फिर पहला फंक्शन ऐसे ही, फिर दूसरे का डेरिवेटिव। याद आ गया? ये प्रोडक्ट फार्मूला। आप जल्दी से करें। 2x इसका हो गया, ये ऐसे ही लिखें। अब पहला ऐसे ही लिखें, दूसरे का डेरिवेटिव चेन रूल से निकालें, डब्बे में डब्बा। e2x का e2x हो गया और 2x का अकेले से 2 हो गया। अब इसमें से अगर 2e2x कॉमन ले लूँ, 2 भी आ रहा है, e2x 2 भी आ रहा है, e2x, तो ब्रैकेट में क्या बचता हुआ नज़र आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर और x, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस करके x ढूंढे ऑप्शन, नहीं मिला, मुझे मिल गया सी ऑप्शन। लेकिन समझ के कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है ना तुक्के मारता रहूँ मैं। देखिए पूरा पर्टिकुलर प्रॉपर चैनल से आया। अच्छा, इसके भी रीमेक करें। रीमेक क्या करें? x के ऊपर क्यूब कर दें, e के ऊपर 3x कर दें, या x के ऊपर स्क्वायर ही रहने दें, e के ऊपर 3x कर दें। बदल के चेक करें इसको उसूल। 10 जो है ये थ्योरी जैसा भी है और न्यूमेरिकल जैसा भी है। द डेरिवेटिव ऑफ ax
आगे लेकिन उसने एक चीज़ बोल दी है कि a लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। तो अब ख्याल रहे नेगेटिव वैल्यू का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। कैलकुलेटर चलाइएगा एरर दे देगा, मैथ एरर। या लॉग टेबल्स देखे हो आपने मैट्रिक क्लास में, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लॉग और एंटी लॉग होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये नहीं समझें कि -2 की पावर x निकालनी है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई चीज़ ही नहीं है। वरना अगर सिर्फ ये यूँ बोलता पॉजिटिव बोलता तो इसका आंसर होता है ये डेरिवेटिव में। जाके देखिएगा ln a अपॉन में और ऊपर ax। यदि पॉजिटिव बोलता तो ये वाला ऑप्शन आता, पॉजिटिव बोलता a को पॉजिटिव बोलता तो ये वाला ऑप्शन आता, लेकिन उसने नेगेटिव बोला हुआ है तो इसका मतलब होगा मेरे हिसाब से डज नॉट एग्जिस्ट। मुख्तसर क्या हुआ कि अगर कभी पावर फंक्शन में नेगेटिव बेस दे दे तो डज नॉट एग्जिस्ट, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे ये पता चला डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है। थ्योरी भी लिख रहे हैं थोड़ी बहुत, वेरी गुड हो गया ये तो। आगे बढ़े भाई, आगे कह रहा है कि y एक टेंजेंट इन्वर्स का फंक्शन हम आपको दे रहे हैं, dy/dx बताएं। अच्छा अब इसमें वो चेन रूल नहीं, पहले इस पर देखें डबल एंगल, और ये देख रहे हैं कोई एक शक्ल आ रही है, इसको सीधा करें। इसके मैंने 3.4 में सवाल भी करवाए हैं। इसकी शक्ल सीधी ऐसे होगी, 1 - cos थीटा जो है ना वो होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। नहीं याद आ रहा है तो लिखें साइड पे। 1 + cos थीटा जो होता है ना ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर θ/2। मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 निकाल के देखें। और 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2। हाफ एंगल फार्मूले होते थे, ये वहाँ से मैंने निकाला है ये वाला। और इसमें प्लस आ जाता था तो ये देखें खुद ही 2 अपॉन में आएगा, रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा फार्मूला। तो देखिए मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, सही है। क्या बचा भाई, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर रूट से बाहर आके परफेक्ट क्या हो जाता है भाई, टेंजेंट इन्वर्स tan हो जाता है। सही हो गया। अब उसने ये पूछा है कि अगर y ये हो तो dy/dx क्या होगा। खुद देख लें अब क्या होने जा रहा है। टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं, यानी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के उलट पलट होते हैं। तो अब इसमें मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 1 कट गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/1 + tan स्क्वायर x, क्योंकि फार्मूला जो अभी बताया था पिछले सवाल में। और 10 का अलग से क्या होता है, sec स्क्वायर। ये डब्बे में डब्बा, पहले इस पूरे का और फिर इसका, समझ गए। अब 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। कट के आ गया 1, ऑप्शन ढूंढे 1, ये रहा। और इसका एक जाली तरीका बता दूँ, मैं वैसा टीचर हूँ नहीं लेकिन है कि बात की बात, tan इन्वर्स और tan आया था ना, तो ये समझे एक दूसरे के एंटी हैं। कभी साइन इन्वर्स साइन आ जाए, ये एंटी है। एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उसके आगे भी देखना पड़ेगा कि x है कि क्या है। x था तो इसलिए 1 आ गया, कुछ और होता तो 1 नहीं आता। कटते तो ज़रूर साइन इन्वर्स साइन के साथ, कॉस इन्वर्स कॉस के साथ, लेकिन देखिए इसमें चेन रूल किया आखिर में, यानी पहले आइडेंटिटी लगाएं हाफ एंगल वाली, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा ये तो जिस बच्चे को फार्मूला याद होगा फ़ौरन कर लेगा। हाइपरबोलिक इन्वर्स के फार्मूले होते थे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला अगर मुझे सही याद है तो ये होता था, और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का अगर मुझे सही याद है तो ये होता था। अब फिट कर दें खुद ही जल्दी से, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसका अलग इसका अलग है कहीं ऑप्शन, ये रहा 1/√x² + 1 और 1/√x² - 1। लेकिन काइंडली रटिएगा नहीं, वो बीच में माइनस कर दे, बीच में माइनस कर दे तो ऑप्शन बदल जाएगा, कोई और या नन ऑफ दीज हो जाएगा। कॉस को इधर कर दे, साइन को उधर कर दे, या tan और सेक का हाइपरबोलिक इन्वर्स, वो पूरी लिस्ट बनाई थी जिसे मैं 3.6 करा रहा था। 3.6 में ये हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन हैं, जाके ज़रूर देखिएगा।
4 MCQs रह गई, हिम्मत कर लें मेरे साथ, समझ रहे हैं माशाल्लाह से आप लोग। MCQ नंबर 13 में कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक AX, हाइपरबोलिक AX, तो इसमें भी डब्बे में डब्बा बनाए, टेंजेंट हाइपरबोलिक और फिर साथ में AX का अलग से, सही है। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक का होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर 3 में, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, आगे अब देखना पड़ेगा। AX का अलग से क्या होगा, A। अब ऐसा कोई ढूंढे जिसमें सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर AX के साथ एक A भी लगा हो, यानी कि चेन रूल के तहत पहले टेंजेंट का ये हो गया और एक साथ में ये। अब ढूंढें, ये रहा C वाला ऑप्शन, लेकिन ये रटिएगा नहीं। अभी यहाँ पे वो कर दे AX स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर का तो 2 आएगा पीछे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस पे अभी x पे स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर का तो 2x होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर आएगा। रीमेक कर करके करें, और ये मत सोचेंगे टेंजेंट का कर लें, साइन का कर लें, कॉस का कर लें, किसी का भी आ सकता है, आपको बस उसका डेरिवेटिव पता हो और चेन रूल का उसूल आता हो। वेरी गुड, हो गया। अब इसमें कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स दे दिया है, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का क्या फार्मूला होता था बेटा, इसका फार्मूला होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ओरिजिनल का बता रहा हूँ, ओरिजिनल फार्मूला पहले आता है, फिर उसके बाद डुप्लीकेट आता है बेटा, ये इसका मैंने बताया डेरिवेटिव, सही है। अब यहाँ पे 2x आया हुआ है, तो अब इसका मतलब यहाँ पे 1/1 माइनस 2x का स्क्वायर होगा, और डब्बे में डब्बा बनाए मेरी तरह, पूरे का पहले हुआ और फिर अब इस 2x का क्या होगा 2, चेन रूल लग गया। तो अब ढूंढे 1/1 माइनस 4x स्क्वायर, 3 में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब ऊपर के ज़रिए पता चलेगा 2x है, 2, ये रहा, इसमें 2x है, इसमें 1 है। देख रहे हैं, समझ के हो रहा है तो मज़ा आ रहा है, बोर हो रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप जा सकते हैं भाई, मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब कॉर्ड इन्वर्स हाइपरबोलिक इन्वर्स है, आप टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स करके उसका ऑप्शन बनाएं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स करके उसके ऑप्शन बनाएं, बदलते रहें, 2x को 3x बनाएं, सही है। तब होगा कि मुझे अंडरस्टैंडिंग क्या बदलेगा भी, तो इंशाल्लाह हम सर्वाइव करेंगे कि सर समझा रहे हैं कि करना क्या इन MCQs में, नहीं नामुमकिनात वाली MCQs नहीं है, सही है। 2 MCQs रह गई, उसके बाद छुट्टी। आखिरी 2 MCQs में वो कह रहा है कि अगर f एक फंक्शन हो और g भी एक फंक्शन हो, तो डबल फंक्शन की बात आ गई भाई, f इज़ अ फंक्शन, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रहा है कि f एक ऐसा फंक्शन है, और देखें यहाँ पे ग्रेटर देन, देखें ln और e जब भी आएगा उसमें ये देखना पड़ेगा, ये आ जाए e वाला या ln वाला या a वाला, इसमें पॉजिटिव वाला एग्जिस्ट करेंगे सारे, याद रखिएगा, पॉजिटिव एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये 2 तो खास करके, इसको अभी ज़रूरत ना भी पड़े तो ये ln और a, ठीक हो गया कि ये, अब इसलिए देखेंगे मेंशन किया कंडीशन को, क्योंकि अगर यहाँ पे भी ये लेस देन 0 दिख देता ना तो डज नॉट एग्जिस्ट करके कोई ऑप्शन फारिग हो जाता, लेकिन ग्रेटर है तो इसका मतलब ये सॉल्व होगा। आगे बढ़ें, वो कह रहे हैं g जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो f का इन्वर्स है, ये क्या कहानी आ गई भाई, और पूछ रहा है वो अब g डैश। अब इसमें एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ, साइड पे लिखिएगा, 1 मिनट लग सकता है। वो कह रहा है कि f एक फंक्शन है fx, ठीक है, डेरिवेटिव g ऑफ डैश का चाहिए, ठीक है। इशारा उसने दिया है कि g और f का रिश्ता क्या है, g जो है वो फंक्शन ऑफ f का इन्वर्स है। अब थ्योरी ये है इन्वर्स फंक्शन की, अच्छा इसको वो वाला इन्वर्स नहीं समझिएगा, साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स, फंक्शंस का इन्वर्ट होना क्या है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज वेरिएबल्स, एक्सचेंज वेरिएबल्स, इस इन्वर्स का मतलब ये होता है। अब अगर ये आपको समझ में आया तो इसको यूँ समझें कि अब यहाँ पे ये था y, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x था, समझे यहाँ तक कि y हम लिखते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये हो गया। अब इन्वर्ट वेरिएबल्स, एक्सचेंज यानी इन्वर्ट वेरिएबल्स, अदल बदल कर दें,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x हो जाएगा, हाँ बोलें, और ये ln ऑफ 2y हो जाएगा, हाँ बोलें। सही हो गया, x की जगह y आ गया, y की जगह x। अब ln का तोड़ क्या होता है, e, ln का एंटी होता है e, तो इसको हम अब लिख सकते हैं e की पावर x इज इक्वल टू 2y। समझे? ये कहना चाह रहा हूँ कि ln जो है उसका कभी अगर आप इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स, तो वो हो जाएगा e। इसलिए कैलकुलेटर में कभी चेक कीजिएगा, जो फंक्शन की पैड होता है ना कैलकुलेटर में, जहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ होता है, साइन कॉस टेन के बटन होते हैं ना 3 कैलकुलेटर में, इसमें जो 10 के ऊपर वाला होता है उसमें देखिए कि ln जहाँ पे लिखा होता है ना, उसी बटन के ऊपर e लिखा होता है। इसका ये मतलब हो गया ये एक दूसरे के एंटी हैं। तो अब इस उसूल से ln का दूसरी तरफ हो गया एंटी ऑफ x, यानी यहाँ पे अगर y लिखा होता तो e ऑफ y, c लिखा होता तो e ऑफ c, 5 लिखा होता तो e ऑफ 5। समझ गए? अब सवाल हो गया क्लियर, क्योंकि अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ ना, अब इसका मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें से अब y को अलग कर लेंगे, वो उसका डेरिवेटिव, तो ई एक्स अपॉन 2 का ई एक्स अपॉन 2 ही हो जाएगा डेरिवेटिव। सोचे क्यों? क्योंकि ई एक्स का ई एक्स रहता है, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव कोफिशिएंट पे लगता नहीं है, तो ऑप्शन ढूंढें, करीब में ही लिखा हुआ है तो ऑप्शन ये रहा, ई एक्स अपॉन 2। समझे? लेकिन मज़ेदार, सबसे मज़ेदार ये थी 16 MCQs में, आखिरी वही बाकी है। फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है a cos 3x, ठीक है, ये उस तरह की जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक आई थी, और फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट π/2 इज 6। तो अब वो कह रहे हैं इसमें भी ये जो a नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें मेरे साथ, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, a कोफिशिएंट बन गया, cos का माइनस साइन होता है, याद है ना बेटा, वेरी गुड। और चेन रूल में डब्बे में डब्बा बना है, 3x का 3, तो क्या बना है इसका -3a sin 3x, ठीक है, -3a sin 3x। अब उसने इसको 6 के बराबर दिया हुआ है तो 6 ले लें, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना मेरा, ठीक हो गया। अब उसने x को π/2 भी एट x इज इक्वल टू π/2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रैकेट का अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी। अब x की जगह पुट करें ज़रा ये, तो ये हो जाएगा sin 3π/2। समझ रहे मेरी बातें? अब sin 3π/2 कैलकुलेटर से या दिमाग से मांगे, sin 3π/2 होता है 270 पर -1 होता है ये। आप लोग कैलकुलेटर चलाने तसल्ली से, कोई मसला नहीं है। तो अब ये 6/3 2 आने जा रहे हैं मेरे हिसाब से, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो 6/3 से आगे क्या 2, करीब में ही लिखा हुआ है 2। लेकिन अब इसको रटिएगा नहीं, यहाँ पे sin 3x करके देखें, इसको π/4 बना के देखें, बदल के देखें, 6 को 4 बना के देखें, 2 बना के देखें। मेथड समझे कि जो डेरिवेटिव निकालें उसमें वो वैल्यू रखें, उस वैल्यू को रखने के बाद उसको इक्वेट कर दें और सॉल्व करके जो अननोन होगा a b c कुछ भी वो आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। इसको इम्तिहान की तैयारी में शामिल कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।